बिल्कुल भाई। 25.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर बोल रहा है कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना बेटा, इसमें हमें आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। अब माध्य कैसे निकालेंगे वो तरीका मैं आपको यहां समझा देता हूं। दोस्तों देखिए, यहां पर आपको अंक दे रखा है, यहां पर आपको बारंबारता दे रखा है। एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार का लिखा जाएगा। माध्य ज्ञात करने के लिए इसको मैं एक्स बोल सकता हूं और इसको मैं एफ बोल सकता हूं। ये फ्रीक्वेंसी है, तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका पैटर्न होगा एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ। क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी बारंबारता दे रही है उन सब योग करेंगे और उसका डिवाइड करेंगे, तो यहां से हम माध्य निकालेंगे। तो चलो भाई, पहले अपन मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। यहां पर x दे रखा है, यहां पर f दे रखा है, यहां पर fx दे रखा है। तो भाई जब मैं एक को एक से गुणा करूंगा तो मेरे पास एक ही आना है। जब मैं 2 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। जब मैं 3 को 5 से गुणा करूंगा तो 15 आ जाएगा। 4 को 9 से गुणा करूंगा तो 36 आ जाएगा। 14 को 5 से गुणा करूंगा, 14 पंजे 70 होता है बेटा, है ना। और 18 को 6 से गुणा करूंगा 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108। 16 को 7 से गुणा करूंगा 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 112। ठीक है, क्लियर हो चुका। अब 9 को 8 से गुणा करेंगे 72 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 हो जाएगा और 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा भाई, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ भाई बताइए, सभी साथियों के यहां तक क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सब का योग करेंगे तो सिग्मा सम ऑफ एफ निकालेंगे। तो सम ऑफ एफ निकालने के लिए आप इन सबको जोड़ के देख लीजिएगा, 80 आ जाएगा। इन सबको जोड़ के देखो बेटा, 80 आ रहा है। देखो जोड़ के देखो जल्दी से, आप सभी का 80 आ रहा है या नहीं आ रहा है? जोड़ के देखो जल्दी से, आप सभी का 80 आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सभी की। और इसी प्रकार इन सबको जोड़ लीजिएगा, यहां पर आ जाएगा 467। बिल्कुल। अब हमें माध्य निकालना है, तो माध्य का पैटर्न मैंने आपको बताया था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स लिखना है और सिग्मा एफ का हमें डिवाइड करना है, यानी सम ऑफ एफ एक्स बोलूंगा मैं और सम ऑफ एफ का मैं डिवाइड करूंगा। तो यहां पर चलेंगे बेटा, यहां पर आ रहा है 467 और इसमें डिवाइड करेंगे हम 80 का। 467 में किसका डिवाइड करेंगे, 80 का। सबको भाग देना आता है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि देखिए इसका आंसर क्या आएगा। हाँ भाई जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या होगा। सभी को भाग देना आता है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल 5.84 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखूंगा 5.84। भाई जिसको भाग देना नहीं आता कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको भाग देना भी सिखा दूंगा। जिसको अगर भाग देना नहीं आ रहा है तो कमेंट सेशन में कमेंट करना, मैं भाग देना सिखा दूंगा भाई। जिसको भाग देना नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं भाग देना सिखा दूंगा भैया। हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताओ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है? जिनको भाग देना नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन कमेंट कर देना, मैं सिखा दूंगा। ठीक है, फिर नहीं तो बाद में बोलोगे सर मुझे नहीं आया है। चलो भाई अगला छठा क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। अब देखिए इसको मैं अंक को x मान लूंगा, इसको मैं क्या मानूंगा, f मानूंगा। वही प्रोसेस करना होगा। 6 को हम 12 से गुणा करेंगे, 10 को 36 से गुणा करेंगे, 15 को 54 से गुणा करेंगे, 18 को 72 से गुणा करेंगे, 22 को 62 से गुणा करेंगे, 27 को 42 से गुणा करेंगे और 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 से गुणा करेंगे। यही प्रोसेस हमें यहां अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 12 को मैं 6 से गुणा कर देता हूं, जल्दी से गुणा करके बताओ। हाँ भाई सभी पहले इस प्रकार होता है। देखिए बोर्ड में आपको ऐसा ही कार्य करना होगा, ऐसा नहीं कि बस केवल वीडियो देख लिया तो आपको सबको समझ में आ गया। भाई रिटर्न करना पड़ेगा, आप सभी को रिटर्न करना होगा। और सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9214447666। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जरूर मैसेज कर दीजिए। दोस्तों अगर आप 10वीं के अंदर बहुत ज्यादा वीक हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए तो भैया आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। वो पढ़ के जाओगे तो भी बहुत अच्छे परसेंटेज आपके बन जाएंगे। हाँ भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। x को 12 से गुणा करो, 6 को 12 से गुणा करो जल्दी से। बिल्कुल 72 आ रहा है। 6 को 12 से गुणा करने पर क्या आएगा, 6 को 12 से गुणा करने पर 72 आ जाएगा। 12 6 के 72। 36 को अगर 10 से गुणा करूंगा तो 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360। 15 को 4 से गुणा करोगे, 15 चौके 60 का 0 हासिल लगेगा 6। 15 पंजे 75, 75 में अगर 6 जोड़ूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 81। ये हो जाएगा 810। कितना हो जाएगा बेटा, 810 हो जाएगा। इसी प्रकार 18 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगेगा 3। 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगेगा बेटा कितना, 3। अब 18 को 7 से गुणा करो जल्दी से, 136। और 136 में कितना जोड़ेंगे अपन, 3 जोड़ेंगे तो 137।
138, सॉरी रुको एक मिनट, 136 ने 126, 18 को 7 से गुणा करेंगे 126, 126 में 3 जोड़ो जल्दी से 129, ठीक है। इसी प्रकार इसको 22 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 62 से, तो यहां लिखा 62 और यहां लिखा 22। देखिए बेटा कैसे गुणा करेंगे, आप चाहो तो छोटी संख्या से गुणा कर सकते हो, देखो 2 दूनी 4, 2 छिके 12, फिर वापस लिखो 2 दूनी 4 और 2 छिके 12, ताकि आप लोगों से गलती नहीं हो, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास में 1364। अब 27 को किससे गुणा करेंगे, 27 को हम 42 से गुणा करेंगे, तो यहां लिखूंगा मैं 42 और यहां मैं लिखूंगा 27, गुणा करके बता देता हूं। 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 7 चौक 28 और 1 हो जाएगा 29, और यहां हमारे पास में हो जाएगा 42 को 2 से गुणा करेंगे 84, ये 4, ये 13 का 3 हाथ से लगा 10 और 1, ये 1134, यहां लिखा मैंने 1134। इसी प्रकार 22 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 660। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा ना, ये रफ कार्य आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें निकालना है माध्य निकालना है, तो x बार इक्वल टू मैं लिखूंगा सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f, यानी सबसे पहले इन सभी का हमें टोटल करना होगा और इस सम का हमें टोटल करना होगा, ये कार्य आपको करना पड़ेगा। जल्दी से करके देखो कितना आ रहा है। हाँ भाई, इसका सम तो आ रहा है 300 और इसका सम आ जाएगा 5696, ये इसका सम आ जाएगा, जोड़ के देख लेना। तो मैं लिखूंगा 5696 और इसमें डिवाइड करूंगा मैं 300, किसका डिवाइड करूंगा बेटा 300 का मैं डिवाइड करूंगा, बिल्कुल 300 का मैं डिवाइड करूंगा। हाँ, लगभग 18.98 में आंसर आ जाएगा, लगभग में आंसर आप 18.98 में निकाल सकते हो, तो लगभग 18.96 इसका आंसर हो जाएगा, 18.96 इसका आंसर हो जाएगा भैया, 18.86 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई सभी के। चलो भाई अगले सेशन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। भाई इसका भी हमें माध्य निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा और आपको योग करना पड़ेगा, जैसा कि आपको यहां टेबल में दर्शाया जा रहा है। बिल्कुल 5 को गुणा करो जल्दी से, 5 को 3 से गुणा करो जल्दी से, 15 हो जाएगा, और 14 को 5.4 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो अपने पास हो जाएगा 75.6। कितना हो जाएगा बेटा 75.6, यहां लिख रहा हूं मैं 75.6, ठीक है। इसी प्रकार 28 को 6.2 से गुणा करेंगे तो 173.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 173.6 आ जाएगा। इसी प्रकार 23 को अगर मैं 7.2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 165.6, ये लिखूंगा मैं 165.6। इसी प्रकार 7.6 को अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 60.8। इसी प्रकार 8.4 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 25.2, ये लिखा मैंने 25.2, और 9.4 को 1 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 9.4। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना, वापस इसका सम करना होगा और वापस इसका सम करना होगा। ये काम आप जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से करो भाई सभी का सम। बिल्कुल, इसका सम कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और इसको जोड़ के देख लो 525.2 आ जाएगा, 525 से 1 मिनट को 525.2 आ जाएगा, ये लिखा मैंने 525.2 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, बस इसमें इसका डिवाइड करना होगा, तो मैं लिखूंगा x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां 525.5 था, इसमें किसका डिवाइड करूंगा 80, यहां से पॉइंट हटा दो 0 हो जाएगा। तो 5255 में मुझे 800 का भाग करना पड़ेगा, तो मेरे पास में आ जाएगा 6.5, लगभग में इसका माध्य आ जाएगा, ये लगभग में इसका माध्य आ जाएगा। आप निकाल के चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन कर लेना, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो एक बार पुनः आप पूछ लेना। चलो बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको देखिएगा। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना, या वेट दे रखा है या पर्सन दे रखा, कर लोगे क्या आप? जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, आप इस क्वेश्चन को कर लोगे क्या बेटा? कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, आप सभी विद्यार्थियों को अपना ये होमवर्क करना होगा, और ये होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप नंबर 9214447666 इस पर आपको सेंड करना होगा। आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट कर दीजिए। आप कौन सी क्लास में अध्ययन कर रहे हैं इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमें क्या बनाना है उसकी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा।